नमस्कार, मैं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हाल समाचार। क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का यह कहना है कि सरकार एक पागल हाथी की तरह काम कर रही है, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। 7 अप्रैल को एक पश्मीना मार्च निकाला जाना था। खासतौर से लद्दाख के लोगों में जो चांगपा जनजाति है, उनकी जिस तरीके से चीन के द्वारा हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया गया है, इस पूरे मामले को राष्ट्रीय स्तर पर दिखाना इसका मकसद था। लेकिन इस पश्मीना मार्च को समय से पहले ही रोक दिया गया। 7 अप्रैल को यह होना था, लेकिन उससे पहले किस तरीके से लद्दाख में वॉर जोन बना दिया गया, ये सोनम वांगचुक ने तमाम तरीके की अपनी जो सोशल मीडिया पर पोस्ट की, उनके जरिए देश को बताने की कोशिश की। इस पूरे मामले पर जनरल जीडी बख्शी, जो कभी भाजपा की मुखालफत किया करते थे, उनका भी मानना है कि सोनम वांगचुक जैसे गंभीर व्यक्ति को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर एक साधारण व्यक्ति इस तरीके की बात करे तो उसको एक बार के लिए टालना समझ में आता है, लेकिन सोनम वांगचुक जैसे क्लाइमेट एक्टिविस्ट, जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में देश और विदेश में बहुत नाम किया है, अपने देश में भी पर्यावरण के क्षेत्र में उनका विशेष योगदान है, उनको हल्के में लेना बहुत गलत बात है। सोचने वाली बात यह है कि यही सोनम वांगचुक, जो कि कभी धारा 370 हटने के बाद बीजेपी सरकार की मुखालफत कर रहे थे, या फिर एक तरीके से बीजेपी से काफी हद तक वो अपेक्षा कर चुके थे कि अब शायद लद्दाख की जो कल्चरल यूनिकनेस है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा और लद्दाख के लोगों को एक तरीके से राजनीतिक तौर पर अलग थलग नहीं किया जाएगा, बल्कि उनकी मांगों के लिए अब एक बेहतर मंच मिल सकेगा। 21 दिन तक वो आमरण अनशन पर बैठते हैं, उनके मामलों पर किसी भी प्रकार से सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगती है। मतलब एक बार वो एक हाई लेवल मीटिंग करते हैं, उस हाई लेवल मीटिंग में भी किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। इस पूरे मामले को लेकर सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं दिखती है। यही वजह है कि बाद में जब वो अनशन के बाद पश्मीना मार्च की सोचते हैं, तो इस पश्मीना मार्च को लेकर भी सरकार के द्वारा पूरी कोशिश की जाती है कि वो अपनी प्रशासनिक मशीनरी के जरिए उनकी आवाज को बंद करने की कोशिश करे, और ऐसा ही होता भी है। पीएम मोदी इस समय चुनावी बिगुल फूंकने में मस्त हैं। जगह जगह तमाम तरीके की राजनीतिक रैलियां की जा रही है, लंबी चौड़ी जुमलेबाजी की जा रही है, लेकिन कहीं पर भी लद्दाख जैसे संवेदनशील मुद्दे पर जिक्र नहीं किया जा रहा है। कहीं पर भी लद्दाख वाले मामले की गंभीरता को नहीं समझा जा रहा है। सोनम वांगचुक वाले मामले पर सरकार और पीएम मोदी बहुत ही उदासीन दिख रहे हैं। किस तरीके से सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, इस पूरे मामले को आप देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को साउथ ग्रुप के एक जो शरद रेड्डी है, उनके बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया जाता है। और अब क्योंकि विपक्ष में बहुत से लोग सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है। बहुत से लोग डर के कारण सत्ता पक्ष को स्वीकार कर ले रहे हैं, यानी बीजेपी को ज्वाइन कर ले रहे हैं, और उसके बाद किस तरीके से उन पर सरकारी जांच एजेंसियां काम करना बंद कर देती है, किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करती है, ये आप सब अच्छे से देख रहे हैं। पीएम मोदी बार बार अपनी रैलियों में ये कहते हैं कि विदेशों में भारत का डंका बज रहा है, लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि जिस तरीके से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारी पोजीशन बार बार घट रही है, इसको लेकर भी देश विदेश में हमारी काफी निंदा हो रही है। लेकिन इस पूरे मामले पर ध्यान देने के बजाय पीएम मोदी का फोकस केवल और केवल सत्ता पक्ष को महिमा मंडित करने तक ही सीमित रहता है। कहीं से भी कहीं तक लद्दाख जैसे सेंसिटिव मामलों पर उनके द्वारा बिल्कुल भी गंभीरता नहीं दिखाई जाती। सोनम वांगचुक जैसे क्लाइमेट एक्टिविस्ट अगर इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उनकी मांगों को सरकार बिल्कुल भी नहीं सुन रही है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में धरना प्रदर्शन और शांतिपूर्ण मार्च करने के अधिकार को प्रतिबंधित किया जाता है, उसको रोकने की कोशिश की जाती है, तो ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही निंदनीय है। पीएम मोदी में विपक्षियों के बयानों को पकड़ने की जादूगरी बहुत गजब की है। उन्होंने कांग्रेस के एक बयान को किस तरीके से पकड़ा और उसे कैश कराने की कोशिश करी, इसे समझिए। कांग्रेस जब कहती है कि हमारी लड़ाई एक शक्ति के खिलाफ है, यहां पर शक्ति से उसका मतलब होता है तानाशाही शक्ति। जिस तरीके से एक तानाशाही शक्ति सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, तो हमारी आवाज उस शक्ति के खिलाफ है, ऐसा कांग्रेस कहती है। लेकिन पीएम मोदी के द्वारा इस पूरे बयान को जिस तरीके से मोड़ा जाता है, उसको आप समझ सकते हैं। वो एक रैली में ये कहते हैं
कि हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे एनडी गठबंधन के लोग ये कहते हैं कि हमारी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। ये मोदी शक्ति को मां शक्ति से जोड़कर देखते हैं और वो ये कहते हैं कि इंडी गठबंधन के लोग खुलेआम हमारी मां शक्ति को चुनौती दे रहे हैं। इस देश का दुर्भाग्य है कि इंडी गठबंधन के लोग इस तरीके से हमारी शक्ति के खिलाफ बोल रहे हैं, जबकि देश का दुर्भाग्य ये है कि देश के लोग आज भी इस तरह के जुमलेबाजों की चपेट में बहुत आसानी से आ जाते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था का दमन होते हुए देखकर भी मौन रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष की बुलंद आवाज सबसे जरूरी है, लेकिन किस तरीके से विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है ये आप सब बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, आगे फिर होगी मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।